अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो चेकिंग चल रही है वो क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, किस किस चीज़ों पे फाइन्स होंगे, कौन कौन से वीज़ास वालों के लिए बैन हो गया है और क्या पेनल्टीज वो लगा रहे हैं, क्या डिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस अमन सलामा ओमान में जो है उसका क्या रोल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ। क्या वो अकेले लोगों के घर पे छापे मार रही है, वो किसी का भी लेबर कार्ड पकड़ के चेक कर सकती है, क्या क्या चीज़ें चेक कर सकती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल से। और मैं जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक न्यूज़ जो होंगी उसी पे डिस्कस करूंगा। मैं लोगों की तरह सुनी सुनाई या देखी दिखाई बातों पे यकीन नहीं करता। इस वजह से मैंने जो है ये वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ। वो यही वजह है कि इस बात की पूरी ऑथेंटिकेशन मैं कर रहा था, पूरी तस्दीक करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो भी आपको डिटेल्स दूंगा, जो भी आपको न्यूज़ दूंगा वो ऑथेंटिक ही होगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस तरह की अपडेट्स वीडियो ओमान से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, आज से कुछ टाइम पहले जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो बांग्लादेशी मेरे भाई हैं उनका वीज़ा जो है विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जो भी वीज़ा थे सारे बैन कर दिए थे उनकी अपनी एम्बेसी ने ओमान में, कि कोई भी बांग्लादेशी जो है वो ओमान नहीं आ सकता था। तो अभी तक इस पे बैन है, इस पे कोई वर्किंग नहीं हुई है, कोई न्यू अपडेट नहीं आई है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं और जो भी इस पे अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। और तो अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विस अमन सलामा का रोल क्या है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, इनका क्या मुआहिदा हुआ था। वो मुआहिदा ये था कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है खुद आकर चेक करती थी सिविल ड्रेसेस में कि जो बंदा काम कर रहा है वर्क वीज़ा पर, यहाँ पर उसकी जो कैटेगरी है, जो उसके आईडी रेजिडेंट कार्ड में जो लिखी होती है डेजिग्नेशन, उसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है। उसका वीज़ा भी सेम कंपनी पे है, कहीं दूसरी कंपनी में वीज़ा है और वो काम कहीं दूसरी जगह पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक करते थे। अगर इसमें कोई भी उनको मसला लगता था तो वो पकड़ लेते थे और उस पर जो है फाइन वगैरह करते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड सर्विस जो है अमन सलामा, उसका काम ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ साथ काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अलावा अकेले से वो काम ये नहीं कर सकती, उसको ये अथॉरिटी नहीं है। उसका पर्पस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ काम करना। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चेकिंग करेगी उसके साथ अगर वो बोलेगी बंदे को भाई इसको पकड़ लो, ये एज पर वीज़ा जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको पकड़ लेगी। खुद से वो कुछ नहीं कर सकती, उनकी ये अथॉरिटी नहीं है। और ये जो है कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा है ओमान में, ऐसी पहले भी चेकिंग चलती रही है। मैं अक्टूबर की आपको न्यूज़ देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि घरों पे भी छापे पड़ते थे, अभी भी पड़ रहे हैं। रेड पहले भी पड़ती थी, कुछ नया नहीं है। जो वॉइस मैसेजेस और वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर, आप किसी पे भी बिलीव नहीं करें, आप उसी पे बिलीव करें जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर पे या जो ओमान की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर यकीन करें। आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। सबसे पहली तो ये रिक्वेस्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या चीज़ें चेक कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी तो वो पकड़ लेंगी, क्या फाइन्स हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं, ये सारी मैं बताऊँगा आपको। और आपको क्या करना चाहिए उसके रद्द अमल में, आपको क्या क्या पहले से जो है अपने प्रिकॉशंस करने चाहिए, मतलब कि आपको पहले से क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि आप फाइन से बच सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा वो चेक क्या क्या कर रही है। वो देखें 3 चीज़ें चेक कर रही है। सबसे पहले ये कि आपके पास वीज़ा है या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे बांग्लादेशी भाई भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने कभी लेबर कार्ड भी नहीं देखा है, जिनका कभी लेबर कार्ड भी नहीं बना है, तो वो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं और उस वजह से जो है अगर वो आपको डिटेन कर लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपका वीज़ा ना होगा तो फिर तो आपके लिए मसला है। कुछ लोग विजिट वीज़ा पर आए, उन्होंने वर्क वीज़ा पे चेंज नहीं करा। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा पर चेंज कर सकते थे, बट ओमान ने ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली कि अब आप विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा पर चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जो कि यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आए थे, उनको काम मिल गया लेकिन उन्होंने अभी विजिट वीज़ा अभी तक वर्क वीज़ा पे ट्रांसफ़र नहीं करा। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी ये मुश्किल है, क्योंकि उनका वीज़ा होना चाहिए, जिस वो कंपनी में काम कर रहे हैं उसी का वीज़ा होना चाहिए, विजिट वीज़ा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हो गई ये।
दूसरी बात वो क्या चेक कर रहे हैं कि वीजा इन कैटेगरी वाइज। लेट सपोज मैं अगर काम कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट यहाँ पर, तो मेरा वीजा भी अकाउंटेंट का होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे रेजिडेंट कार्ड पे वेटर या तो कुछ और कैटेगरी लिखी हुई है, ये कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। इस चीज़ की बहुत चेकिंग चल रही है, जो ये गिरफ्तारियां हो रही है चीज़ की हो रही है कि कैटेगरी सेम नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरी रेजिडेंट कार्ड पे कंपनी कोई और लिखी हुई है, ये चीज़ भी वो चेक कर रहे हैं। अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो फिर तो बात ठीक है। एक ग्रुप की 3-4 कंपनी से आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका ग्रुप के कंपनी नेम का रेजिडेंट कार्ड पे लिखा हुआ है, इट्स ओके, इट इज़ फाइन। बट ऐसा नहीं है कि उस सीआर पे, वो जो कंपनी का अपना सीआर होता है, उस पे आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो रेजिडेंट कार्ड है उस पर कोई और ही कंपनी लिखी हुई है, वो उसकी ग्रुप की कंपनी भी नहीं है। ये भी आपके लिए मसला पैदा हो सकता है, तो ये भी आपने चेक करना है। तीसरी कौन सी कैटेगरी है वो जो चेक कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि वीजा आपका किसी और कंपनी का था। लेट सपोज मैं किसी एक कंपनी में काम कर रहा था, मैंने वहां से रिजाइन करा, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। इस दरमियान जो मेरा टाइम पीरियड है वीजा का, ना मैं इस कंपनी में हूँ ना मैं उस कंपनी में हूँ, वीजा एक्सपायर होने के बाद 1 महीने का टाइम होता है आपको वीजा रिन्यू करना होता है। अगर तो मैंने रिजाइन कर दिया तो एक कंपनी आपको रिलीज करेगी, दूसरी कंपनी आपका वीजा प्रोसेस करेगी। इस दौरान अगर आप काम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी का आपके पास वीजा होना चाहिए। एक और बात भी यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, वो क्या, उनका क्या तरीका होता है काम करने का। अगर यहाँ पर किसी भी कंपनी, होटल वगैरह जो होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, उनको कोई भी वर्क फोर्स चाहिए होती है तो वो ह्यूमन रिक्रूटमेंट एजेंसी जो यहाँ पे होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनसे कांटेक्ट करती है। वो उन्हीं के वीजा पर लेबर होती है, वो उनको कंपनीज को प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि उनका काम ही लेबर प्रोवाइड करना होता है। अगर आप उस कंपनी के कॉन्ट्रेक्चुअल जो कंपनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट कंपनी, उसके वीजा पर हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लीगली काम कर रहे हैं। तो दोफार में जो अभी तक चेकिंग हुई है उसमें उन्होंने 76 जगहों पे रेड करी है, अमन सलामा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मिलकर। वहां पर उन्होंने 192 जो है लोगों को पकड़ा है, जिनमें 148 जो थे वो कैटेगरी वो थी जो क्लासिफिकेशन गलत थी। मेरा वेटर का वीजा है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा मिस्त्री का या किसी भी लेबर का वीजा है और मैं काम किसी और जगह पे कर रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशन थी वो उनकी गलत थी। 148 लोग, और 44 उनमें लोग वो थे जिनकी एफिलिएशन नहीं थी, मतलब कि उनका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वीजा की वो नहीं थी। तो ये सारे लोग थे जिनको अभी तक दोफार में पकड़ा है। और 1 जनवरी से ये शुरू हो गया है यहाँ पर मस्कत के अंदर, और अभी मावेला में रिसेंटली रेड पड़ी हैं 1 जनवरी को, कल जो के दिन था, वहाँ पे मावेला में रेड पड़ी हैं। अल खैर के एरिया में भी जो है एक रेड एरिया है, वहाँ पर भी रेड पड़ी है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को जो है वो उठाया जो कि वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं। देखें, इलीगल तो रहना कहीं पर भी गलत है। आप मस्कत में रहते हैं या आप किसी और मुल्क में रहते हैं, इलीगली अगर आप रह रहे हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा आपने रीन्यू ही नहीं करवाया, तो आपके लिए मसला है। आपको क्या करना है, आपको अपना जल्द अज जल्द वीज़ा लगवाना है। किसी भी स्पॉन्सर के थ्रू, किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना है। आपने अब क्या एक्शंस करने हैं जिससे आप बच सकें, अपने आप को बचा सकें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने करना ये है, अगर तो आप किसी भी स्पॉन्सर के साथ हैं, आप आज़ाद वीज़ा पर हैं, आप वर्क वीज़ा पर हैं, आप किसी भी वीज़ा पर हैं, अगर तो आप आज़ाद वीज़ा पर हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे बांग्लादेशी भाई बहुत सारे हैं यहाँ पर। देखें, बांग्लादेशी की तादाद यहाँ पर मस्कत में जो तकरीबन 6.5 से 7 लाख है, और उसमें काफ़ी सारे बड़ी तादाद ऐसी है जिनका वीज़ा ही नहीं है, जो आज़ाद वीज़ा पर है, मतलब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा जो होता है वो नहीं है, आज़ाद वीज़ा पर है। तो वो काम कहीं और कर रहे होते हैं, उनका स्पॉन्सर कहीं और होता है। भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव होना चाहिए। अगर आपके उस स्पॉन्सर के और जहां पर आप काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी अगर कोई एग्रीमेंट है लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव नहीं है, तो ये भी खतरे वाली बात है। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक्सेप्ट नहीं करती। आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, आप प्रॉपर अपना एग्रीमेंट बनवाएं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो अप्रूव हो, तो ही ये आपको बचा सकता है इस तरह के मसलों से। वरना तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने दोनों के दरमियान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव नहीं करवाया, स्पॉन्सर और जहां पर आप काम कर रहे हैं उनके दरमियान हुआ हुआ एग्रीमेंट, तो भी ये किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले आपने काम यही करना है। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, वो ये करना है, अगर आपने अपनी करंट एम्प्लॉयर को छोड़ा है जॉब पे और आपने न्यू कंपनी ज्वाइन करी है, तो जल्द अज जल्द आप अपना वीज़ा प्रोसेस कराएं उस कंपनी पे जहां पर आपने न्यू ज्वाइनिंग करी है। और तीसरे लोग जो है विजिट वीज़ा पर आए हैं, उन्होंने वर्क वीज़ा पर ट्रांसफ़र नहीं करा अपना, तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करके उनको न्यू कंपनी में अपना वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये सारे लोगों को अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे कि वो इन मुश्किलात से बच सकें, अपने आप को बचा सकें।
और जो आज़ाद वीज़ा वाले मेरे भाई हैं, उन्होंने क्या करना है कि जिनके पास लेबर कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अच्छा, इस पे भी क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है एक एमनेस्टी स्कीम निकालती है हर 5 साल बाद, 10 साल के बाद, कि जिस भी मुल्क का शहरी है उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो मस्कत में अभी मौजूद है, तो वो क्या करे, वो जाए अपनी एम्बेसी में, वो इस बात की तस्दीक करवा ले कि वो उस मुल्क का शहरी है। उसका पासपोर्ट अगर उसके पास नहीं है, उसका लेबर कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ ये वहाँ से तस्दीक करवा ले अपनी एम्बेसी से, जिस मुल्क का शहरी है वो, कि मैं इस मुल्क का हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी करके आप वहाँ से अप्रूव करवा लें, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जमा कराएं। उसके बाद वो आपका सारा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपके मुल्क आपको भेज देते हैं। ये उन सब भाइयों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो मस्कत में मौजूद है, ना लेबर कार्ड है, ना पासपोर्ट है। कितने सारे लोग होते हैं कि यहाँ पर आते हैं, उनका स्पॉन्सर पासपोर्ट लेके रख लेता है, फिर वो कभी मिलता भी नहीं है। ये वो सारे मसाइलों का हल यही होता है एमनेस्टी स्कीम जो आती है। ये थी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई इस वीडियो में। आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, आपने लोगों की बातों में नहीं आना है, ज़्यादा जो है पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। देखें, ऐसे काम पहले भी होते रहे हैं ओमान में, ये कुछ नया नहीं है, बट अब ये थोड़ा बड़े स्केल पर हो रहा है। वो इसलिए कि अमन सलामा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो है मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अकेले करती थी, अब जो है अमन सलामा साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और हर साल के शुरू में ऐसे जो न्यू मुआहदे हैं होते हैं, नई चीज़ें आती हैं, थोड़ी सख्ती होती है, हर जगह होती है। मैंने आपको दिखाया, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अक्टूबर में भी पहले ऐसे पढ़ते रहे हैं छापे, घरों में भी अब भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बस ये है कि थोड़े लार्जर स्केल पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी डिटेल थी। वो क्या चेक कर रहे हैं, किस किस को चेक कर रहे हैं, किसको पकड़ धकड़ हो रही है, सारी चीज़ें मैंने बताई आपको इस वीडियो में। और इसी तरह की इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर इंशाल्लाह ताला अपडेट कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पर मजीद जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और घबराइएगा नहीं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।